नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां लगातार हो रही बारिश के दौरान नेपाल से निकलने वाली नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ने से प्रशासन हुआ अलर्ट, कहां सम्मान के साथ पुलिस कमिश्नर हुआ सेवानिवृत्त और कहां प्रेम प्रसंग के चलते बाइक सवार हमलावर ने घर के बाहर खड़ी महिला को मारी गोलियां। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। महाराजगंज जनपद में कल देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश से मौसम सुहाना हो गया और लोगों को गर्मी से राहत भी मिली है। वहीं लगातार हो रही बारिश से किसानों के चेहरे भी खिल उठे। खेतों में पानी लगने के साथ ही किसान धान की रुपाई में जुट गए। भारी बारिश से लगातार लोगों को राहत मिल रही है। वहीं कई कस्बों व ग्रामीण इलाकों में मुख्य सड़कों सहित मोहल्लों में जल भराव भी हो गया, जिससे संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ने लगा है। वहीं नेपाल की पहाड़ियों सहित भारत के तराई इलाकों में हो रही लगातार बारिश से नेपाल से निकलकर आने वाले नदियों नालों में जलस्तर भी बढ़ने लगा, जिसको देखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। नेपाल से भारत के महाराजगंज जनपद में प्रवेश करने वाली नारायणी, रोहिणी, राप्ती, महाव, चंदन, प्यास व डंडा नदी का जलस्तर बढ़ने से जनपद में हर साल बाढ़ से सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद होती है। वहीं कई गांव बाढ़ से पूरी तरीके से घिर जाते हैं। इस महंगाई के दौर में भगवान ने बहुत बढ़िया बारिश दे दिया, तो अब हम लोग बहुत अच्छे से धान की कटाई की रोपाई करने जा रहे हैं। बहुत सहयोग है इस महंगाई के में, यह बारिश में हम लोगों को वरदान साबित हुआ है। देखिए, महाराजगंज ज़िला प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित रहता है कमोबेश, और हमारे यहाँ जनपद में दो मुख्य नदियाँ हैं जिसके कारण ये बाढ़ की स्थिति बनती है। एक तो रोहिणी नदी है और दूसरा घोघी है, और अगर पूर्व की दिशा में हम लोग देखें तो यहाँ पे नारायणी नदी भी है। लगातार जो सिंचाई विभाग में बाढ़खंड होता है उसके माध्यम से, राजस्व की टीम के माध्यम से हम लोगों ने सभी नदियों के सभी बंधियों के निरीक्षण करवाया है। जहाँ जहाँ ऐसी स्थितियाँ थी कि बाढ़ के दौरान उसमें टूट हो सकती थी, उन सभी स्थलों को सेंसिटिव नामित करते हुए उन सभी सेंसिटिव स्थलों पर दोबारा से कार्य कराकर उनको सही करवाया गया है। इसी प्रकार से कई सारे ऐसी जगहें थी जहाँ पे नदी के बहुत किनारे आबादी आ गई थी, उन सभी जगहों पे मनरेगा के माध्यम से बाढ़ बचाव के जो कार्य होते हैं वो भी कराए गए हैं। इसके अलावा जो हमारी बाढ़ चौकियाँ होती हैं, जो बाढ़ के दौरान विभिन्न विभागों के समन्वय के आधार पर जो कार्य कराए जाते हैं, उसके लिए भी लगातार बैठकें करके सभी अधिकारियों को इस बारे में बताया गया है और सारी तैयारियाँ ऑन ट्रैक चल रही हैं। हम लोगों ने कल भी सभी ज़िले के जितने भी हमारे अधिकारी हैं उनको अलग अलग क्षेत्रों में भेजकर बाढ़ चौकियों की तैयारियों का निरीक्षण कराया है। सभी चीज़ें ऑन ट्रैक चल रही हैं। सर, महाव हर वर्ष टूटता है, इस बार भी वहाँ के लोगों को डर बना हुआ है, उसको लेकर प्रशासन के द्वारा किस तरीके से आएगी? देखिए, महाव नाला जैसा कि आपने बताया कि करीब करीब प्रतिवर्ष उसमें भी बाढ़ आने की स्थिति होती है, और वो एक ऐसा नाला है जो हमारे राजस्व के क्षेत्र से भी जाता है और वन विभाग के क्षेत्र से भी जाता है। तो वन विभाग के जो क्षेत्र है वहाँ पे मनरेगा के माध्यम से वन विभाग ने कार्य कराया है। ऐसे ही जो राजस्व का क्षेत्र है वहाँ पर सिंचाई विभाग के द्वारा कार्य कराए गए हैं। अभी हम लोग ये मान रहे हैं कि इस बार की जो बाढ़ आएगी तो हम लोग को ये जानकारी में आ जाएगा कि जो कार्य कराए गए हैं वो उसकी पर्याप्तता कितनी है। उसके अनुसार आगे के कार्य की फिर प्लानिंग की जाएगी। महाराजगंज से अंगद शर्मा के साथ सुनील पांडे की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के पनियरा थाना क्षेत्र के नरकटा गांव के रजही टोले पर आज उस समय एक दर्दनाक हादसा हो गया जब लगातार हो रही बारिश से नवनिर्मित मकान का छज्जा गिरने से बुजुर्ग दंपत्ति की मौत हो गई, जबकि एक 8 वर्षीय बच्चा घायल हो गया। वहीं घायल बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। इस दर्दनाक हादसे के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बुजुर्ग दंपत्ति के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं प्रशासन के द्वारा इस दैवीय आपदा से हुई मौत के बाद प्रशासन के द्वारा परिजनों को आर्थिक सहायता भी प्रदान की जा रही है। उत्तर प्रदेश में महाराजगंज जनपद समेत कई जिलों में बीती रात से लगातार बारिश हो रही है। वहीं बारिश के बाद महाराजगंज जनपद में लगातार कई मामले सामने आए हैं, जहां एक बुजुर्ग दंपत्ति अपने नवनिर्मित मकान के नीचे अपने नाती के साथ बैठा हुआ था, तभी मकान का छज्जा गिरने से मौके पर ही बुजुर्ग दंपत्ति की मौत हो गई। ये क्या है पिछले 24 घंटे में आप लोग देख ही रहे हो, काफ़ी तेज बारिश हो रही है। आज लगभग 1 बजे करीब जो है पनियरा ब्लॉक में एक गाँव में नरकटा जो है वहाँ पर जो है इस तरह की घटना घटित हुई है। छज्जे गिरने से जो है पति पत्नी दोनों की मौत हो गई है
नेबूलाल 75 वर्ष और राजमती जो है ये 72 ईयर्स लगभग इनकी उम्र की जो है, इन दोनों की जो है मौत हो गई है। एक बच्चा है 6 साल का जो है हिमांशु जो है वो घायल है, उसका उपचार निकटवर्ती स्वास्थ्य केंद्र पर चल रहा है, वो खतरे से बाहर है। चूँकि लगातार बारिश हो रही है और ये निश्चित रूप से जो है दैवीय आपदा की परिधि में आता है और जैसे कि वार्ता हुई डेड बॉडी को पीएम भेजा जा रहा है, 24 घंटे के अंदर सहायता दिया जाएगा जो है, ऐसा मैं पूरा प्रयास करूँगा। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। मुंबई के पुलिस आयुक्त संजय पांडे आज रिटायर हो गए। संजय पांडे के रिटायर होने के बाद मुंबई के अगले पुलिस आयुक्त विवेक फंसलकर होंगे। महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को आईपीएस अधिकारी विवेक को मुंबई पुलिस आयुक्त नियुक्त किया है। संजय पांडे 30 जून को रिटायर हो गए, वहीं उनकी जगह विवेक लेंगे। 2018 में परमबीर सिंह के बाद विवेक को ठाणे के पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था, जिन्हें बाद में मुंबई में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। बता दें कि पूरे मान सम्मान के साथ आज मुंबई पुलिस बल ने संजय पांडे को अलविदा किया। मुंबई से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले में अंडर ट्रेनिंग आईपीएस चिराग जैन को प्रशिक्षण के दौरान घूरपुर थाना प्रभारी बनाया गया था। 3 महीने की प्रशिक्षण की अवधि पूरी होने पर आईपीएस चिराग जैन को क्षेत्रवासियों ने उनकी विदाई बड़े ही धूमधाम से की। वहीं 3 महीने के दौरान उन्होंने कई ऐसे मामले का समाधान किया जिस पर लगभग 50 वर्षों से विवाद चला आ रहा था। वहीं घूरपुर थाना क्षेत्र के चंद्रभान का पूरा गांव में लगभग 50 वर्ष से ज्यादा भूमि विवाद चला आ रहा था, जिसको आईपीएस अंडर ट्रेनिंग चिराग जैन ने दोनों ही पक्ष के लोगों के साथ चौपाल लगाकर बातचीत करते हुए विवाद को समाप्त करवाया। आईपीएस चिराग जैन ने कहा कि जिस तरीके से आज 3 महीने की अंडर ट्रेनिंग का कार्य किया और इस दौरान क्षेत्र की जनता ने मेरा सहयोग करते हुए, पुलिस विभाग का सहयोग करते हुए मेरा सम्मान बढ़ाया, वो सदैव ही लगातार जारी रहेगा। आईपीएस चिराग जैन ने कहा कि जिस तरह से आप लोगों ने पुलिस का सहयोग किया, आप सब इसी तरीके से हमेशा सहयोग करते रहें। क्षेत्र की जनता बहुत ही मतलब सहयोगी है। यहाँ की जनता हमेशा थाने पे आती थी, समस्याएं लेके आती थी, लेकिन हमेशा साथ भी दिया है। और भी जब भी कभी समस्या हुई, कभी कोई हमने सहायता मांगी तो भी लोगों ने सहायता दी है। मेरा एक ही अनुरोध है, अपराध नियंत्रण के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है शिक्षा की। अगर आप अपने अधिकारों से शिक्षित होंगे, रोजगार अगर शिक्षा प्राप्त करेंगे तो अच्छा रोजगार भी मिलेगा और अपराध की तरफ जो जाते हैं वो भी गति कम होगी। तो मेरा ये संदेश है कि अपने माता पिता और अध्यापकों और सभी गणमान्य लोगों से कि अपने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छा रोजगार देना है, जिससे कि हमारा बहुत बढ़िया। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। प्रेम प्रसंग में बाइक सवार हमलावरों ने घर के बाहर खड़ी महिला को मारी 2 गोलियां। गोली मारकर तुरंत भागा आरोपी। गाड़ी छोड़कर भाग रहे आरोपी को लोगों ने दौड़ा कर पकड़ा और पीटा। पिटाई से आरोपी युवक भी घायल हुआ, अस्पताल में है भर्ती। आरोपी के पास से तमंचा भी बरामद कर लिया गया। घटनास्थल पर मैगजीन भी मिली है। घायल महिला की हालत गंभीर है, कानपुर रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना पर सीओ पूर्वा पंकज सिंह मौके पर पहुंचे। पूर्वा कोतवाली क्षेत्र के घूरखेत गांव की ये घटना है। एक महिला की गोली लगने का मामला सामने आया है, क्या है पूरा मामला, किस तरह कार्रवाई की जा रही है? थाना पूर्वा के ग्राम घूरखेत में एक महिला को एक व्यक्ति द्वारा पेट में गोली मार दी गई है और इस संबंध में थाना पूर्वा पे अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। महिला को जिला अस्पताल भिजवा दिया गया है और अभियुक्त जिसने गोली मारी है अभियुक्त पकड़ लिया गया है। प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग का प्रतीत हुआ है। सर कितने लोग शामिल थे, कुछ जानकारी है भाई घटना में? एक अभियुक्त शामिल था और उसी गिरफ्तारी पकड़ लिया गया। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता दिनेश साहू की रिपोर्ट। छिंदवाड़ा जिले में नगर निगम के क्षेत्र में वार्ड नंबर 41 के तहत प्रचार प्रसार आरंभ हो चुका है। एससी को लेकर वार्ड नंबर 41 के कांग्रेस प्रत्याशी सबके चहेते लाडले उम्मीदवार चंद्रभान देवरे द्वारा प्रचार प्रसार किया गया। वार्ड की जनता को अवगत कराया गया कि पिछले जनप्रतिनिधियों ने जनता की समस्याओं को हल नहीं किया, जो मुख्य कारण है। आप सभी वार्ड वासियों को आश्वासन दिया जा रहा है कि अगर मैं चुनाव जीत कर आता हूँ तो आपकी समस्याओं को जड़ से हल करूँगा। वार्ड नंबर 41 से पार्षद पद प्रत्याशी श्री चंद्रभान जी देवरे को उम्मीदवार बनाया गया। माननीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी
विश्वनाथ ओक्टे जी, दीपक सक्सेना जी, गंगा प्रसाद तिवारी जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। और वार्ड की जनता चाहती है कि उनका नेता चंद्रभान जी देवरे जैसा हो, क्योंकि उन्होंने पद पे ना रहते हुए भी लोगों की सेवा करते हैं, लोगों से प्रत्यक्ष रूप से मिलते हैं। और इस वार्ड को उनका संकल्प है कि आदर्श वार्ड बनाएंगे, क्योंकि नगर निगम में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार फैला हुआ है और पिछले 17 सालों से कोई काम नहीं हुआ है। इसमें परिवर्तन लाना है, इसीलिए हमें कांग्रेस की सरकार लानी होगी ताकि नगर में विकास हो सके। नंबर 41 से चंद्रभान देवरे, मुझे माननीय कमलनाथ जी, माननीय नकुलनाथ जी, माननीय दीपक सक्सेना जी, माननीय विश्वनाथ ओक्टे जी, माननीय गंगा प्रसाद तिवारी जी के आशीर्वाद से कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित किया गया है। और मैं उन्हें सबसे विश्वास दिलाता हूं कि मैं उनके इस विश्वास पे खरा उतरूंगा। उसका कारण यह है कि अब मैं वार्ड में जिस प्रकार से प्रचार प्रसार कर रहा हूं, तो लोगों ने जो 17 साल से हमारे यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद रह रहे हैं, उन्होंने हमारे वार्ड में ना तो किसी प्रकार की नाली साफ हो रही है और ना तो रोडों पे गड्ढे हो गए हैं, ना कभी स्ट्रीट लाइट का बराबर काम हो रहा है। सारी जनता त्रस्त है। मुझे लोगों ने बताया है कि लोग 8-10 दिन में नाली साफ करने वाले को अपना खुद का पेमेंट करते हैं। मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि अगर आप जनप्रतिनिधि बने हैं तो जनप्रतिनिधि कहने का, अगर आपने ये स्वीकार किया, आपको पद मिला है, तो आपको ये सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। और मैं इन सभी चीज़ों को पहले अपने वार्ड में प्राथमिकता दूंगा कि हमारे वार्ड की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, जैसे कि आए दिन दैनिक दिन में नाली साफ होना, कहीं कचरा पड़ा है, और ऐसी जो छोटी छोटी आईडी बनाने का काम है, किसी का राशन कार्ड है, तो ये छोटी समस्या है। इसके बाद में हमारे यहाँ वार्ड में जैसे भारी जैसे वर्षा होती, जैसे अभी पिछले 4 दिनों में 4 इंच वर्षा हुई थी, तो कॉलोनी में काफ़ी चौकसे कॉलोनी, इधर गीता नगर का एरिया है, पानी भर गया था। तो हम इसकी एक पानी निकासी की एक उचित व्यवस्था करेंगे। हमारे एरिया में गीता नगर कॉलोनी आती है, जहाँ की अभी तक पाइपलाइन की व्यवस्था नहीं है, हम वो व्यवस्था करेंगे। और आने वाले समय में कि लोगों को भटकना ना पड़े, हम ऐसी एक हर चौराहों पे एक सुझाव पेटी लगाएंगे ताकि हमें लोगों के सुझाव प्राप्त हो सके। और हम जनता को अगर हमें सेवा का अवसर देते तो हम किसी प्रकार का शिकायत का मौका नहीं देंगे। धन्यवाद। छिंदवाड़ा से सी न्यूज़ संवाददाता राजा नंदवंशी की रिपोर्ट। गुजरात के दाहोद जिले में बिजली सस्ती करने के लिए आम आदमी पार्टी द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। दाहोद जिला प्रमुख सुभाष भाई डामोर, गुजरात प्रदेश सचिव जयेश भाई सांगड़ा की उपस्थिति में आम आदमी पार्टी की टीम द्वारा बिजली सस्ती करो को लेकर मशाल यात्रा निकाली गई। दिल्ली एवं पंजाब में बिजली सस्ती है तो गुजरात में क्यों नहीं, ये बातें भी कही गई। गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता महेश डामोर की रिपोर्ट। बीते कुछ दिन पहले छिंदवाड़ा में पुलिस को एक 60 वर्षीय बुजुर्ग का लावारिस शव ग्राम छाबड़ा से गोरख घाट के रास्ते पर मिला था, जिसकी पहचान संगम निवासी रामकिशोर यदुवंशी के रूप में हुई थी, जिसकी हत्या करके उसका ऑटो बेचने के लिए अपराधियों ने उसे मौत के घाट उतारा था। बता दें कि जिला पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल के दिशा निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव उइके के मार्गदर्शन एवं अनुविभागीय अधिकारी के अवस्थी के नेतृत्व में थाना प्रभारी जुनार देव एवं पुलिस बल जुनार देव की टीम द्वारा इस कत्ल की गुत्थी को बहुत ही बुद्धिमानी और अच्छे तरीके से सुलझा लिया गया है। इस 60 वर्षीय बुजुर्ग की निर्मम हत्या इसी के ऑटो चालक मोहन बिलवंशी द्वारा 2 अन्य लड़कों के साथ मिलकर की गई थी। अपराधियों ने बताया कि 18 जून की घोर अंधियारी रात में आरोपी ऑटो चालक मोहन बिलवंशी ऑटो मालिक रामकिशोर को गुमराह करते हुए स्पेशल बुकिंग बताकर अपने साथ ही ले गया था। उसके बाद वो ऑटो को लेकर एक सुनसान स्थान पर गया और वहां जाकर आरोपी ने रामकिशोर के गले में गमछा डालकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। उसके बाद हत्या में पकड़े जाने के डर से उसके द्वारा छाबड़ा से गोरख घाट मार्ग के एकांत का फायदा उठाते हुए मार्ग की एक पुलिया के नीचे मृतक के शव को छिपा दिया गया और उसे झाड़ियों से ढक दिया गया था। फिलहाल इस पूरे मामले का पुलिस ने अब खुलासा कर दिया है। हत्याकांड का खुलासा किया, क्या है मामला सर पूरा? ये 21/6/2022 को एक गुम इंसान कायम हुआ था, जो नारदेव वार्ड नंबर 13 संगम के रहने वाले रामकिशोर पिता बारेलाल यदुवंशी अपने घर से 18 तारीख को बिना बताए कहीं जाना उनकी पत्नी ने रिपोर्ट लेकर आई थी। घटना हालात से
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय एवं वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। तो पुलिस के द्वारा इसकी तत्परता से जांच की गई तो इसका लावारिस हालत में ऑटो खापा स्वामी के पास मिला था। प्रथम दृष्टया संदेह की स्थिति वहीं से निर्मित हुई और लगातार पुलिस अधीक्षक महोदय और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में जुन्नारदेव पुलिस के द्वारा इसकी पतासाजी की गई और संदेहियों से पूछताछ की गई। पतासाजी के दौरान 28 तारीख को कुछ लोगों से पूछताछ के दौरान उनके द्वारा घटना कारित करना बताया गया और उसकी लाश जो है गुमशुदा रामकिशोर यदुवंशी है, छावड़ा के पास बनी पुलिया के नीचे उनके द्वारा जो छिपाया गया था उसको बरामद किया गया। तो घटना के संबंध में जब आरोपियों से विस्तार से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा रामकिशोर यदुवंशी को उसके ऑटो को बेचने की नियत से और रुपए पैसों की आवश्यकता के कारण इसको गला घोट करके दिनांक 18/6/22 को हत्या कर देना पाया गया। सर कितने आरोपी हैं सर? इसमें मुख्यतः अभी तक की जो विवेचना की गई है उसमें कुल 3 आरोपी हैं। इसमें 2 विधि विवादित बालक हैं और एक बालिग आरोपी है। जुन्नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। बयाना के गांव दहेगांव से अपनी बहन को बयाना के अस्पताल में उपचार के लिए ला रहे भाई बहन रास्ते में बाइक दुर्घटना में घायल हो गए। घायल भाई बहन एवं गांव देवासी गजराज पुत्र जय सिंह जाटव, उसके परिवार की बहन पुष्पा पुत्री अमर सिंह व नगीना पुत्री बच्चू जाटव हैं, जिन्हें उपचार के लिए बयाना के अस्पताल में भर्ती कराए। घायल के परिजन अमर सिंह ने बताया कि ये तीनों भाई बहन आज अपने गाँव से बयाना बीमार बहन को उपचार के लिए अस्पताल लेकर आ रहे थे, तभी रास्ते में ये हादसा हुआ है। मेरी लड़की बयाना आ रही दिखा दे तो बाइक के सामने कुत्ता आ गया, उसे टकरा के नहीं गिर गया। बयाना हॉस्पिटल में भर्ती। भरतपुर से सी न्यूज़ संवाददाता लोकेश शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान के उदयपुर में दिनदहाड़े कन्हैया टेलर की हत्या के विरोध में ओबरा डिग्री कॉलेज चौराहे पर छात्र नेताओं ने पुतला दहन किया। छात्र नेता अभिषेक अग्रहरी व अनमोल सेठ ने बताया कि उक्त घटना को अंजाम देने वाले लोगों को चौराहे पर फांसी की सजा दी जाए। छात्र नेता सौरभ सिंह व शिखर सोनी ने कहा कि ऐसे असामाजिक तत्वों को चिन्हित करके उन पर कठोर कार्रवाई की जाए, क्योंकि देश और समाज का माहौल बिगाड़ने का कार्य किया जा रहा है। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता कुमधर चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।